Now let's talk about the plan. मैंने अपना सिलेक्ट वेक्टर एंड 3D डेफिनेट इंटीग्रेशन मैट्राइसेस एग्जाम के दिन जब सारे फॉर्मूलाज और रिएक्शंस दिमाग में प्रिंट हो गए थे ना, देन आई रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंट है फ्लैश 2.0 केमिस्ट्री के लिए जेई ब्रीफ या मंजिल यूनिवर्स इज लिटरली सेइंग दैट दिस इज योर लास्ट कॉल. Guys, listen up. JEE 2026 is literally around the corner. And trust me, मुझे भी लास्ट ईयर तक यही लगता था कि अभी तो बहुत टाइम है यार. बट जब रियलाइज़ हुआ ना, तब बस कुछ ही वीक्स बचे थे. दैट पैनिक इज़ नॉट फन एट ऑल. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को अभी भी रियलाइजेशन नहीं हुआ है. और जिसको हुआ भी है, दे आर नॉट स्टिल गिविंग देयर 100%. लाइक ब्रो, ये एग्ज़ाम हाफ हार्टेड से नहीं जीता जाता. चाहे 99 एम कर रहे हो, 98, 97, रास्ता सबका सेम है. It totally depends on how consistent you are right now. And if you have clicked on this video, maybe it's a sign, maybe universe is literally saying that this is your last call. Now let's talk about the plan. मैंने अपना syllabus 4 stages में तोड़ लिया था because पूरा syllabus करना end time पे is not realistic. Stage 1, 35 days. Only the most important chapters of physics, chemistry, maths. Physics, modern physics, kinematics, current electricity, electrostatistics. Chemistry, GOC, chemical bonding, DNF block, coordination compounds, mathematics and LCD. और हाँ, अपने कैलेंडर पे टिक मार्क्स लगाना after every chapter. It literally gives dopamine hit. And then comes stage 2 of 20 days and stage 3 of 10 days. In these two stages, I have done easy ones. And the final and the last stage, stage 4, 15 days, lengthy but scoring chapters. By the end of this, 80% of your syllabus would be done. अब बात आती है रिविजन की. एवरीबडी सेज कि रिवाइज रिवाइज रिवाइज, बट नोबडी एक्चुअली टेल्स हाउ टू डू इट, राइट? तो मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए थे, छोटे छोटे नोट जिनको मैं डेली स्क्रॉल करती थी जस्ट लाइक इंस्टा स्टोरीज. एंड सीरियसली फ्लैश कार्ड्स बनाना, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री, फ्लैश कार्ड्स आर लाइफ सेवर्स. ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल को सब एक जगह पे कंसाइज फॉर्मेट में सेपरेटली करना बहुत ज़रूरी है. अब लेक्चर्स की बात करते हैं. एट दिस पॉइंट फुल लेंथ लेक्चर्स देखना इज़ नॉट स्मार्ट. Just go for solid one shots and focus on DPPs and PYQs. फिजिक्स के लिए मंजिल 2.0, केमिस्ट्री के लिए जेई ब्रीफ या मंजिल लेजेंड, एंड मैथ्स के लिए आशीष अग्रवाल सर या फिर अरविंद कालिया सर, बोथ आर सॉलिड. ना क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले यू विल कम टू सॉल्व्ड एग्जाम्पल. मैं सबसे पहले सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स करती थी विच आर नॉन नेगोशिएबल. देन वी सॉल्व सम डीपीपीज, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जिससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं. देन द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटलीस्ट पिछले 5 साल के. मॉड्यूल्स तभी करना जब लिटरली कुछ और बचा ही ना हो. एंड प्लीज़ स्टार्ट गिविंग चैप्टर टेस्ट. ट्रस्ट मी, टेस्ट दोगे तभी समझ में आएगा कि कहाँ पर तुम वीक हो, कौन सा तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. एंड आई वाज स्कैर्ड टू, बट टेस्ट आर योर रियलिटी चेक. लास्ट 30 डेज़ की टिप्स ये है कि हर सब्जेक्ट के लिए एक A4 शीट बना लो. अभी से बनाना स्टार्ट करो ताकि लास्ट के 30 दिन पहले तुम उन A4 शीट्स को पढ़ सको. फॉर्मूलाज, रिएक्शंस, शॉर्ट ट्रिक्स जो कि हर चैप्टर में तुम्हें दिखे, उन सबको उस A4 शीट पर लिख लो. और लास्ट के जब 2 दिन बचे होंगे तब वही तुम्हारे बहुत काम आएंगे. एंड मुझे लिटरली उस शीट ने बचा रहा था. लुक, बीइंग कंसिस्टेंट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन बीइंग परफेक्ट. Even 70% efforts every day beats 100% effort once a week. So अब distractions हटाओ और comment करो that I am doing it for real this time. And JEE 2026 is not impossible. बस इस time genuinely give it your all. Thank you.